स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छा, तो कुछ हमें सुनाएंगे उससे अपनी एल्बम से या नहीं, यही सरप्राइज रखना है? थोड़ा सा तो सुनाना चाहिए ना, क्या ख्याल है? अपनी एल्बम से हमने तो सुनना है। हाँ जी बिल्कुल सुनाएंगे। चलिए ठीक है, सुनाएंगे। और अभी हम सुनाते हैं आपको पहले अमानत अली खान साहब को ट्रिब्यूट होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, वो आपको सुनाते हैं। जी बड़ा मजा आने वाला है, आप लोग भी हमारे साथ ही रहिएगा। कुछ क्लासिकल मूड है, आज मौसम इतना अच्छा है तो क्यों ना इस मौसम को हम भी एंजॉय करते हैं, तो क्लासिकल टच रखेंगे, ठीक है ना? क्लासिकल। अच्छा पहले कॉलर है, जी कॉलर को भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? आपकी मैं सुमेरा बात कर रही हूँ। सुमेरा, कैसी है सुमेरा आप? ठीक, आप लोग कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। सुमेरा, क्या स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है? नहीं, वैसे तो हम घर पे रहते हैं, मम्मा की सिर्फ खिदमत करती हूँ। मम्मा की खिदमत करती हो? जी। सुमेरा, आप वही जो पहले भी मुझे कॉल करती थी, मेरी रेगुलर कॉलर थी। जी हाँ, लेकिन वैसे मोबाइल नहीं था, कॉल नहीं कर पाई। ओ, कहाँ गायब हो गई थी बीच में? टेलीफोन ही नहीं था, तो आपका शो डेली देखती हूँ, तो अब मैंने लिया, मैंने कहा मुझे आप ही से बात करनी है, तो मुझे टेलीफोन पता है आपने हेलो बोला और मुझे एकदम से याद आ गई कि आप वही वाली सुमेरा हैं। थैंक यू। आप कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी। अच्छा सुमेरा, क्या कहोगी हमारे गेस्ट से? कोई फरमाइश करनी है? कोई अच्छा सा सॉन्ग अगर सुनना हो तो जल्दी से फरमाइश कर दो। अच्छा सॉन्ग कोई सा भी? चलिए ठीक है जी, हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है आई थिंक सो। बहुत अच्छा लगा कि जी सुमेरा ने हमें कॉल करी, हमारी रेगुलर कॉलर थी जी। आप स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हम सुनाते हैं आपको एक क्लासिकल बिल्कुल छोटी सी ठुमरी सुनाते हैं, हमारे एल्बम का ही है। ठुमरी क्या चीज़ होती है सर, पहले ये बताएं। ठुमरी गाने की एक किस्म है, मतलब लाइट क्लासिकल्स को कहते हैं। इसमें कुछ क्लासिकल आंसर भी होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, जैसे क्लासिकल ख्याल है वो तो हार्डकोर क्लासिकल है, वो नहीं है। इसमें ज़रा थोड़ा सा मज़ा भी है। कितनी टाइप्स हैं? ठुमरी है और ठुमरी है, क्लासिकल ख्याल है, कजरी है, गीत है, गज़ल है, बहुत सारी, इतनी सारी टाइप्स हैं। हाँ। हम लोग तो बैठे हुए बस ऐसे गा जाते हैं ना, सुर। सुमेरा तो कहती ना ये गाना सुना दे। लेकिन नहीं पता होता। ठीक है चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं। आई होप आप भी एंजॉय करेंगे। गोरी तोरे नैना कजर बिन कारे, गोरी तोरे नैना कजर बिन कारे। सॉरी। हाँ कजर बिन कारे, कजर बिन कारे, कजर बिन कारे, कजर बिन कारे। गोरी तोरे नैना कजर बिन कारे। ये नैना ये कारे नैना, ये नैना ये कारे नैना, पल में छीने मन का चैना, पल में छीने मन का चैना। किस कारण तू कजरा डारे, गोरी तोरे नैना कजर बिन कारे, कजर बिन कारे, कजर बिन कारे, कजर बिन कारे, कजर बिन कारे। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। अच्छा, शुरू से क्लासिकल ही गाने का शौक था? बिल्कुल। अच्छा। शुरू से मुझे काफ़ी लगाव था
मेरी एज के लोग वो सुनते थे कुछ और, हाँ। मैं सुनता था कुछ और। अच्छा, तो कैसे ये एकदम से बना? इस एज में तो लोग लाइक पॉप की तरफ जा रहे होते हैं या और ढिंगा चिका टाइप के सारे गाने पसंद कर रहे होते हैं, तो कैसे क्लासिकल की तरफ? असल में शुरू से मेरा फोक की तरफ बहुत ज्यादा रुझान था, फोक गाने के लिए, क्योंकि फोक में बड़ी आवाज, खुली आवाज और अग्रेसिव गाना। अच्छा, तो अग्रेसिव गाना सुनना भी पसंद है और गाना भी। अच्छा, फोक म्यूजिक क्या है, जरा थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। फोक ओरिजिनलिटी है, अपनी मट्टी का गाना है, जिसमें आप जिस धरती पे आप रहते हैं, जिस इलाके में। आप मुझे कहते हैं कि फोक वो है कि जो बस अपनी ही धुन में कोई भी मतलब गा जाए, एक माहौल, एक उस मौसम, सोसाइटी का जो गाना है वो फोक है। अच्छा, क्या कहना, आप कुछ कहना? मैं ये कहना चाह रहा था, फोक मतलब लाइक कोई भी बंदा है, जैसे पंजाब का कोई बंदा है तो वो फोक उसका एक अपना एक रंग होगा। हर धरती का एक कलर है, बलूचिस्तान है या पठान है, कोई भी बंदा है जो भी फोक गाता है उसका कलर उसके अंदर एक, अच्छा, उसका टच होता है। जी हाँ, उसका अपना एक स्टाइल उसके जी। अदनान, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये है ना, इलाकाई तौर पे जो लोग रह रहे होते हैं अपने, जैसे सिंध अपने सिंध की धरती का सिंधी गाना गा रहा है, पंजाबी है अपने पंजाब का गाना गा रहा है, इस तरह के सारे ये फोक म्यूजिक। और फोक कभी जो है ना उसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, हजारों साल पुराना भी अगर आज आप फोक। रेशमा भी जो गाया, रेशमा जी भी जो गाया करती हैं, हाँ जी, वो भी फोक है। तुफैल नाजी साहब, तमाम फोक, ये सारे फोक, ये तो है ही। मतलब कितने बड़े बड़े लेजेंड्स हमारे पास, आप सोचें कि कितने बड़े बड़े नाम हमारे पास हैं हमारे मुल्क में। तो क्या ख्याल है, एक फोक ही सुन लेते हैं अब? फोक सुना देते हैं, चले ठीक है जी, एक फोक सुनाते हैं, वो भी हमारे एल्बम में है। जबरदस्त, उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया। काफी लोगों ने गाया, मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल। ठीक है, तो हम, क्योंकि शफकत साहब ने भी गाया, लेकिन हम ओरिजिनल गाएंगे जो तुफैल नज़ीर साहब ने गाया। ठीक है। दिल विच रांझे दा ख्याल मैं नहीं जाना, खेड़ियां दे नाल दिल विच रांझे दा ख्याल मैं नहीं जाना, खेड़ियां दे नाल वे मैं नहीं जाना, खेड़ियां दे नाल हो। राजा मेरा स्वामी जहां दा, 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 मैनू ते रब दा जमाल मैं नहीं जाना, खेड़ियां दे नाल वे मैं नहीं जाना, खेड़ियां दे नाल मैं नहीं जाना, खेड़ियां दे नाल। दिल विच रांझे दा ख्याल मैं नहीं जाना, खेड़ियां दे नाल वे मैं नहीं जाना, खेड़ियां दे नाल मैं नहीं जाना, खेड़ियां दे नाल। बहुत अच्छा। इसमें कौन सा राग यूज हुआ था? ये जी खमाज है, इसको वेस्ट में मैक्सिलिडियन स्केल कहते हैं और देसी हमारे खमाज है। नेपा की बड़ी खसूसियत है ना ये। हाँ। मतलब नेपा में अगर यूएसए से, यूके से या कहीं से कुछ म्यूजिशियंस आते हैं, हाँ, तो उनको कोई मसला नहीं होता हमारे साथ कोलैबोरेट करने में। अच्छा। हम उनको वही स्केल बताते हैं जो वेस्ट में बजाते हैं, हाँ, तो बड़े खुश होते हैं। अभी रिसेंटली यूएसए से लोग आए थे तो उनके साथ मैंने गाया, हाँ, तो जो मुझे क्लासिकल गाना था, हाँ, वो मैंने उनको वेस्टर्न मैनर में बताया। अच्छा, लाइक आपने उनकी म्यूजिक में उसको। हाँ जी, था तो वही, हाँ, लेकिन क्योंकि मैंने उनकी टर्मिनोलॉजी यूज की, तो वो फ्यूजन टाइप की चीज करके उनके साथ हमने बड़ा गाया। किस तरह से कहना दे, थोड़ा सा सुना कुछ आ सकता है उसका टच? थोड़ा सा सुना देते हैं, क्योंकि वो तो पूरा बैंड सपोर्ट था उनका, हाँ, चेलो, ड्रम्स और सब कुछ थे। उसकी बात ही अलग होती है ना, फिर
जी। और फिर वो जब एप्रिसिएशन मिलती है तो कितनी खुशी होती है, अच्छा लगता है। और खास तौर पे जब आपके टीचर्स आपको खुद रिकमेंड करें। सबसे बड़ा अभी तक कॉम्प्लीमेंट मिला है कि बहुत अच्छा, या आगे बढ़ो और इस तरह से मेहनत करो? सब टीचर्स हमारे अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, और आप भी एक टीचर है ना? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो आप क्या करते हैं? आप भी अपने स्टूडेंट्स के साथ सख्ती वख्ती करते हैं यार? क्लास में तो टीचर ही जाहिर होते हैं, लेकिन बाहर तो हम दोस्त हैं। क्लास में फिर क्लास का एनवायरनमेंट बनाना होता है उनको। आप भी पढ़ाते हो नापा में? नहीं, मैं नहीं पढ़ाता। अच्छा, आप मैं जस्ट खुद ही अपना पर्सनल स्टूडियो में कुछ वर्क करता हूँ, म्यूजिक मेकिंग में। अच्छा, ठीक है। तो मज़ा आता है, सेटिस्फाई हो इस काम से? कहते हैं जी घर वाले परेशान हो जाते हैं कि जी इसमें कोई स्कोप नहीं है, क्या ये क्या करना है, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या और डिफरेंट फील्ड्स को, प्रोफेशनल फील्ड्स को चूज करो, म्यूजिशियन बन के क्या मिलेगा? तो क्या लगता है कि नहीं इसमें बहुत स्कोप है? देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, वसीम के माशाल्लाह पासपोर्ट पे काफ़ी मुल्कों का वीज़ा लगा हुआ है। मेरे पासपोर्ट पे काफ़ी मुल्कों का वीज़ा लगा हुआ है। तो आई मीन जिस काम में आप मेहनत करते हैं, अपना आप देते हैं, तो और ये प्रॉपर ग्रेजुएशन है? प्रॉपर ग्रेजुएशन है, 3 इयर्स की ग्रेजुएशन। और हमने तो 4 एडवांस स्टडीज भी पढ़ा। अच्छा, 4 साल लगाए। तो इसके प्रॉपर लाइक वो पेपर्स भी होते हैं? पेपर्स, एग्जाम्स होते हैं हमारे। एग्जाम, रिटन एग्जाम है, वाइवा एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, और उसमें सारे म्यूजिक से रिलेटेड सवाल। सब म्यूजिक से रिलेटेड एज ए सब्जेक्ट। जैसे वो कहते हैं ना, आप वकील बनने जाते हैं तो आपको मतलब जैसे रिटन क्वेश्चन पेपर और आंसर ऐसे इंस्पेक्शन होती है, और नकल। हाँ, ऐसा हो रहा होता है सब कुछ। और नकल चलती है? जरा वो तो बताओ, ठुमरी किस में आती है और कौन कौन से राग है? कौन सा सुर है यहाँ पे, कौन सा सुर है? अच्छा, मुझे बताओ ढिंगा चिका में कौन सा सुर है? कौन सा सुर है जरा मुझे बताओ। ये सलमान खान से पूछना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपको एज अ सिंगर आपको ये तो पता होगा ना कि उन्होंने इसमें कौन सा सुर लगाया है? क्या मुन्नी बदनाम हुई में इसमें कौन से सुर लगे? ये जरा मुन्नी मेजर स्केल यूज होते हैं ऐसे गानों में ज्यादातर। अच्छा, इसमें कोई ये हर गाने में राग, हर गाने में होता है। वही मैं यही जानना चाह रही हूँ कि इसमें कौन सा राग है? शक्ल इस तरह बनाते हैं, कंपोजिशन इस तरह की होती है कि वो लाइट मूड है या हिप हॉप है या तो वही है, सब सुर वही है। बुरे गाने नहीं, ये बहुत अच्छे गाने और बहुत मजेदार, बहुत लाइवली है ना। जब इनको सुनो तो एक लाइव वर्ल्ड फेम हो गए वो तो अच्छे ही होंगे। एक लाइव एकदम से आपको अंदर आती है कि अच्छा एनर्जेटिक से हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए होते हैं लेकिन होते हैं मजेदार। और फोक क्लासिकल में होता है कि आपके आई मीन पूरा दिन आपके माइंड में फिर वही गाने चल रहे होते हैं ना, वो बैठ जाते हैं। आप आता रहता है, आप गाते रहते हैं। क्लासिकल का ये है कि आप अगर कोई शो देखते हैं जाके, आप सारी रात आपने डिंका चिका और मुन्नी बदनाम और सब शीला की जवानी सब कर लिया आपने, उसके बाद एक लाइट सॉन्ग आखिर में कोई गा के जाता है तो बस वही छा वो फिर आपको पूरा आपकी माइंड में वो रह जाता है। आप रिलैक्सेशन है आई थिंक म्यूजिक। अगर मैं आपको बताता हूँ, एक नाम नहीं ले रहा मैं, एक साहब थे, वो उनके वालिद साहब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा यार मेरा बच्चा ना काफ़ी ड्रग्स में इन्वॉल्व है और वो करता है, तो इसको आप म्यूज़िक तो सिखाएं। तो तीसरा महीना है जिया, उसके उनके जो अब्बा हैं वो कितने मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि यार जब से मतलब म्यूजिक में ही आया, बहुत छोड़ दिया इसने, सब छोड़ दिया ना। अच्छा, तो उसको म्यूजिक में इतनी डॉक्टर भी होते चले जा रहे हो, इलाज कर रहे हो आप लोगों का। म्यूजिकोलॉजी, म्यूजिक थेरेपीज तो है ना, म्यूजिक में जो गया बस वो फिर कहीं का नहीं रहा, सिर्फ म्यूजिक का ही रह म्यूजिक का रह गया। तो वो सब कुछ उसने छोड़ दिया। उसके अब्बा कहते हैं यार ये तो क्या जादू किया है। मैंने कहा जी हम तो बस रियाज कराते हैं, म्यूजिक कराते हैं, म्यूजिक में सब कुछ है। और कितनी देर का रियाज करते हो? हमारा तो रियाज जाहिर है, मैं स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि सबसे पहले अपनी फील्ड चुन लें कि आपने करना क्या है, फिर उस हिसाब से उस पर मेहनत होनी चाहिए। अगर कोई बंदा कहता है जी मुझे क्लासिकल गाना है, तो उसको क्लासिकल वाला रियाज करना है, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे करना है। और जिसको करना होता है क्या करते हैं? सुबह उठते ही रियाज करना शुरू करते हैं, सोते तक रियाज करते हैं। अच्छा, दिन भर रियाजत चलती है, सुबह रियाज करते हैं। बिल्कुल, मैं भी ये रियाजत ही है, जितना बंदा गा रहा है कहीं पे भी गा रहा है वो उसकी रियाजत। एक दफा मेहदी हसन साहब नेपा में आए तो एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि हाँ साहब आप सर हमें ये बताएं कि रियाज किस वक्त करना चाहिए, रियाज का कौन सा वक्त है? तो मेहदी हसन साहब कहते हैं कि जो वक्त मिल जाए। हाँ, सही। उनकी तो गाड़ी में हर वक्त। अच्छा, तो फिर हम लोग भी बहुत रियाज करते रहते हैं, हर वक्त गाने गाते रहते हैं, तो ये रियाज है? आपका रियाज रियाज से मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैं अपने उस्ताद के पास बैठा था, उस्ताद सौले मोहम्मद के पास। तो वहाँ उन दिनों मेरी आवाज़ थोड़ी सी होता है ना, एक वक्त आता है गाते गाते बंदे का जब कंठे वंठे का मसला आता है, तो वो मेरा उन दिनों वो सीजन चल रहा था। अब मैंने उनसे कहा उस्ताद मेरा तो घर आजकल ये हुआ वो हुआ, तो इत्तेफाक से खान साहब मेहदी हसन साहब का उनके पास फ़ोन आया था। तो मैंने उनसे बात कर ली। अब मैंने डरते डरते मैंने कहा
खास साहब पहले मैं ये सुर से गा रहा था, ये सुर से, अब तो सेट हो गया मेरा गाना, लेकिन उस वक्त तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा मसला है, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे आजकल गाने में।